नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज अंदाज में देखते हैं खबरें। गिरिडीह में कोयला लदे मालगाड़ी के 6 वैगन में लगी आग, गार्ड की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। कोडरमा के लोकाई में एक बाइक में लगी आग, देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर खाक। धनबाद के महुदा में अवैध खनन मामले में की गई कार्रवाई, हादसे के बाद पुलिस ने मुहाना कराया बंद। भोजपुर में भरी सभा के बीच जमकर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 4 फरवरी को वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान हुआ था बवाल। समस्तीपुर के सरायरंजन में सीएसपी संचालक से लूटपाट, अपराधियों ने लूटे लगभग 2 लाख रुपए। मोकामा में थोक किराना व्यवसायी स्टोर में लूटपाट, दुकानदार और मजदूरों को बंधक बनाकर लाखों की लूट। भोजपुर के इमादपुर में अवैध शराब निर्माण पर ड्रोन की नजर, ड्रोन की मदद से शराब की कई भट्टियों को किया गया ध्वस्त। भोजपुर में सोन नदी में बालू की अवैध कटाई का ड्रोन कैमरे से सामने आया वीडियो। बांका के विभिन्न थानों में जब्त शराबों को किया गया नष्ट, करीब 4000 लीटर शराब किए गए नष्ट। गिरिडीह के देवरी और जमुआ में बच्ची चोरी के आरोप में पकड़ी गई महिला के साथ मारपीट का भी आरोप। जामताड़ा में सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के तीसरे दिन भी 2 गुटों में झड़प, दोनों गुटों के बीच चलती रही पत्थरबाजी। बगहा में दोन नहर के किनारे मिला एक युवक का सिर कटा शव, पुलिस ने शुरू की पड़ताल। लातेहार में चंदवा में ट्रक में लगी भीषण आग, धू धू कर जलता रहा एनएच पर ट्रक। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह। पटना में कार्यकर्ताओं ने लगाए बड़े बड़े बैनर पोस्टर। सिवान में ठंड का सितम जारी, पछुआ हवा की वजह से इलाके में फिर बढ़ी कनकनी। सीतामढ़ी में बेमौसम बरसात से किसान परेशान, बारिश के कारण दलहन और गेहूं की फसल को नुकसान। पूर्णिया के पुलिस और आर्मी बहाली कर रही युवतियों के आगे ठंड बेअसर, कपकपाती ठंड के बीच कर रही फिजिकल फिटनेस की तैयारी। एनटीपीसी बाढ़ अब होगी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित, सरकार के नियमों के अनुसार ही लिया गया है निर्णय। भागलपुर के पेरपैती में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, कई इलाकों के पहलवान हुए प्रतियोगिता में शामिल। पाकुड़ के हिरणपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति की अपील। शिवहर के ब्लड की किल्लत से जल्द मिलेगी निजात, जिले में जल्द खुलेंगे ब्लड कैंप। बेगूसराय और खगड़िया के लोगों को गंगा नदी में नाव से यात्रा करने से मिलेगी निजात। मुंगेर ब्रिज सड़क सह रेल पुल का लोकार्पण होने के बाद दिक्कतें होंगी दूर। सीतामढ़ी के डुमरा कल्याण विभाग के कार्यालय में फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों की भीड़। SC/ST समुदाय के बच्चों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा पाने से भरे जा रहे फॉर्म। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड समिति की बैठक, स्थानीय बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के रायपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद, आम लोगों को भी हो रही दिक्कतें। मुंगेर के तारापुर में अफजल नगर कल्याणपुर गांव के बीच सकरी नदी पर बना पुल जर्जर, हादसे को लगातार ये पुल न्योता दे रहा है। जहानाबाद के स्कूलों में लौटी रौनक, सरकारी पाबंदियां हटाए जाने के बाद स्कूल पहुंच रहे बच्चे। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता के नाम पर गंदगी का अंबार, सदर ब्लॉक कार्यालय के सामने फेंकी जा रही गंदगी। रामगढ़ सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट लगाने की तैयारी शुरू, डायलिसिस मशीन के लिए कमरा बनकर तैयार। गोटा पिरपैती मेन रोड पर भीषण जाम, ट्रक खराब होने की वजह से फंसी गई कई गाड़ियां। कड़वा के PDS डीलर और अवैध कारोबारी डाल रहे गरीबों के निवाले पर डाका, ऊंचे दाम पर बेच रहे लाभुकों को राशि। कटिहार में पॉल्यूशन जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना के तहत प्रखंडों में पॉल्यूशन केंद्र शुरू करने की पहल, आवेदकों को केंद्र खोलने के लिए दिए गए आवेदन। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक महिला सहित 4 लोग घायल। मधुबनी नाबालिग से छेड़खानी और मारपीट के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पटना के मनेर में ट्रैक्टर और पुलिस की जिप्सी में टक्कर, कोई घायल नहीं। नवादा के रजौली में साग तोड़ने के विवाद में मारपीट, 8 लोग घायल। पटना में अलग अलग आरोपों में 21 पुलिसकर्मी बर्खास्त, सभी कांस्टेबल स्तर के हैं जवान। मधुबनी में झंझारपुर के रयाम गांव में पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। वैशाली के कन्हौली में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने सोना कारोबारी कुमारी गोली, लूट में नाकाम।
पूर्वी चंपारण के सुगौली में निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। पटना सिटी के गायघाट रिमांड होम में एक और महिला के साथ अत्याचार का सामने आया मामला। बेतिया के मझौलिया में भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। गोपालगंज के थावे में चुनाव के पास 3 बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल। हाजीपुर के जौहरी बाजार में जाम हटाने के लिए नगर परिषद ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। लखीसराय के चानन में अपराधियों ने की पिता पुत्र की पर फायरिंग, गोली लगने से पिता की मौत। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 4 लोग घायल। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र में स्कूल के क्वार्टर में मिला महिला का शव। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में डाक कर्मचारी ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। भागलपुर के बबरगंज में 3,70,000 लूटकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। जमुई में चकाई में पिकअप वैन से 95 कार्टन विदेशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। कटिहार के बलरामपुर में पान दुकानदार और 3 लोगों के बीच तीखी बहस। बांका के अमरपुर में आयोजित दंगल में घायल पहलवान को भेजा गया भागलपुर। सासाराम के दरेगांव में 910 लीटर देसी शराब के साथ 5 धंधेबाज गिरफ्तार। भोजपुर के नारायणपुर में बोलेरो के चपेट में आने से युवक की घायल। हाजीपुर के जौहरी बाजार में रंगे हाथ पकड़े गए बाइक को चोर की भीड़ ने कर दी पिटाई। गढ़वा के धुरकी प्रखंड बीडीओ रोशन कुमार पर गंभीर आरोप, लाभुक के साथ मारपीट का वीडियो गायब। रांची के रामपुर बाईपास के पास 2 ट्रक के बीच टक्कर, ट्रक चालक और खलासी सहित 4 लोग घायल। साहिबगंज में गंगा तट और NH80 से 100 मीटर के दायरे में संचालित ईंट भट्टों पर कार्रवाई जारी, कई ईंट भट्टों को किया गया ध्वस्त। धनबाद के मऊदा में चाल धंसने से बच्ची की मौत पर बवाल, थाना छोड़कर थानाध्यक्ष हुए गायब। बोकारो के जरेडीह में 4 दीवारी के निर्माण का विरोध, दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल। कोडरमा के लोकाई में एक बाइक में लगी आग, देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख। जामताड़ा के कर्माटाड़ में इलेक्ट्रॉनिक बाइक में विस्फोट, बाल बच्चे घर के लोग। साहिबगंज के बरहेट में एक शख्स की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। गढ़वा के धुरकी में युवक की पिटाई का विरोध, नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय के मेन गेट पर जड़ा ताला। गुमला में नाबालिग से गैंगरेप, 3 युवकों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। गिरिडीह में माइका का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी, माइका चुन रही बच्ची की मौत के बाद दहशत। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, जर्जर सड़क पर आए दिन होती रहती है दुर्घटनाएं। नवादा के रामनगर में उर्स के मौके पर बाबा जलाल बुखारी के मजार पर लोगों ने की चादर पोशी। शेखपुरा में प्याज के फसल को राज्य सरकार ने कृषि रोड मैप में किया शामिल। पूर्णिया कॉलेज के संस्कृत के 7 छात्रों ने केंद्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली देगा स्कॉलरशिप। कटिहार विकास भवन में लेखापाल पद के लिए 71 अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। पूर्णिया में किसानों के द्वारा अच्छी फसल के उत्पादन करने पर डीएम 19 किसानों को किया सम्मान। वैशाली में आग से बचाव को लेकर जागरूकता के लिए हाजीपुर में डीएम ने 3 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। शिवहर में ब्लड की किल्लत से जल्द मिलेगी निजात, जिले में जल्द खुलेंगे ब्लड बैंक। बेगूसराय के आरबीसी कॉलेज में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। भागलपुर में सुल्तानगंज के कुमारपुर गांव में मुखिया संघ की बैठक में छलकाई गई जान। शिवहर के पिपरा राठी थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में ट्रांसपोर्टर्स के बंद घर से 92 कार्टन शराब बरामद। कोटा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 3 बोरा अवैध शराब बरामद। नालंदा के दीपनगर में बैटरी लदे ट्रक से 15 कार्टन विदेशी शराब जब्त। नालंदा में बिहार शरीफ के छोटी पहाड़ी में ड्रोन की मदद से शराब माफियाओं पर कसा जा रहा शिकंजा। दरभंगा में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट तैयार। गोड्डा के बोरिया में पत्थर खदान से हादसे की आशंका। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 9 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी। रांची में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने 9 जगहों पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की AC 3 कोच का गेट टूटने से परेशान यात्री।
बाढ़ और मोकामा में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद। भागलपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए लग रही कतार। सीतामढ़ी के बेलसंड का सरकारी बस स्टैंड बदहाल। जमुई के चिल्ड्रन पार्क में गंदगी का आलम, शौचालय के गेट पर भी लटका रहता है ताला। शिवहर के डीडीसी ने जिले के सभी बीडीओ के साथ की बैठक, आवास योजना की समीक्षा। बिहार के गंगा तट पर कृषि विकास योजना के तहत करीब 500 हेक्टेयर में हो रही खेती। बाढ़ के गुलाब बाग में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल के बंद होने से किसान परेशान। सीतामढ़ी में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान। पाबंदी हटने के साथ ही राजगीर में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। कोरोना काल में अररिया की शान्या दास ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 400 युवाओं को दिया रोजगार। सासाराम में कैमूर पहाड़ी की तलहटी पर महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ साइकिल यात्रा पर निकली बेंगलुरु की डॉक्टर मीरा और तस्नीम का पूर्णिया में स्वागत। साइकिल यात्रा पर नालंदा पहुंचे लंदन के लुक ग्रीनफुल शो। कैंसर को लेकर जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा।